हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ जिनवा मॉल में मौजूद हैं। इस मॉल में पहले भी कई बार आ चुके हुए हैं। आज भी हम यहाँ शाम बिताने आए हैं, अपने दोस्तों से, आपके दोस्तों से मुलाकात के लिए आए हैं। बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप, शेयरिंग, केयरिंग और वो सब कुछ जो हमारे दोस्त पहले से देखते आए हैं और वो सब कुछ भी जो आपने इससे पहले नहीं देखा। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी, हर इंसान की बातें और उसकी शेयरिंग दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। उसकी सोच मुख्तलिफ होती है, उसके इरादे मुख्तलिफ होते हैं, उस पर बीती हुई ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है और आने वाले जो प्लान्स हैं जो उसने बना के रखे अपनी ज़िंदगी के लिए, वो भी बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। ऑफ कोर्स यस, आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्त होंगे, जैसे कि हमेशा से होते हैं। स्मॉल के बारे में भी थोड़ा सा बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहेंगे कि वो लोग भी यहाँ पर आएँ जो यहाँ पर इससे पहले नहीं आए हैं। जो आ चुके हैं वो तो स्मॉल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जो नहीं आए उन्हें आना चाहिए क्योंकि अंडर वन रूफ यहाँ पर बहुत कुछ है। बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं। कॉम्पैक्ट सा एक पुराना बड़ा अच्छा और बड़ा वेल डेवलप्ड किस्म का मॉल है यार। ठीक है कि कंपैरेटिवली एम्पोरियम गैप पैकेजेस के मुकाबले में बड़ा नहीं है, लेकिन अपनी एक वर्थ है और जो लोग यहाँ आते हैं वो हमेशा यहाँ पर आते हैं। वेल, द ब्यूटिफुल थिंग एंड द अमेजिंग थिंग इज़ दैट वी कैन ऑलवेज फाइंड बाइंग कस्टमर्स, वी हार्डली फाइंड विजिटिंग कस्टमर्स ओवर हियर। एंड दी अदर थिंग, आपके जो दोस्त हमारे साथ आज बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, देखते हैं कि वो हमारे साथ क्या शेयर करते हैं और हमें क्या क्या कुछ बताते हैं। साथ में फ़न से भरपूर सवाल जो हम हमेशा उनसे करते होते हैं। और आज मैं अपने प्रोग्राम में उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे और देखते हैं कि हमारे सवालों को वो किस तरीके से कैटर करती हैं, किस तरह हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे कैसे जवाब देते हैं और किस तरह से फ़न करते हैं। सारे के सारे पूछे गए सवालों के जवाब आपको हम बताएँगे प्रोग्राम के आखिर में, ताकि आप भी जान सकें कि आखिर वो जो सवालात हमने किए आपके दोस्तों से वो दुरुस्त थे या दुरुस्त नहीं थे, उनके दिए हुए जवाब और गिफ्ट हैम्पर्स जो हम हमेशा से उनके लिए लेकर आते हैं, ठीक दिए या नहीं दिए, ये सब कुछ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आइए मेरे साथ। वी हैव अ फ्रेंड विद अस, आपको मिलवाते हैं। लेट्स सी कौन है। आजे मिलेनियल या फिर जेन जी, बात करने के बाद पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून खान। मोहम्मद हारून खान। कैमरा है वहाँ पर, ठीक है। अब आप टर्निंग वहाँ दे दीजिए। ये बात, आज का दिन कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, वर्किंग डे था तो। आज वर्किंग डे था? जी बिल्कुल। वैसे यूजुअली क्या रूटीन होती है? यूजुअली वीकेंड ऑफ होता है तो घर पे होते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सैटरडे संडे दोनों दिन आपके पास है? जी बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या कि किसी भी ज़बान को बोलने के लिए क्या उसी के ही तलफ़्फ़ुज़ में बात करना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है किसी भी ज़ुबान को बोलने के लिए उसके तलफ़्फ़ुज़ तो बड़ा, अगर आप ये बात करेंगे बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे आप, ये देख लें आप। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन उसकी खूबसूरती ही। कम्युनिकेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उसको सही तलफ़्फ़ुज़ से बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सही तलफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है लेकिन कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आई थिंक कम्स फर्स्ट। ये डिप्लोमेटिक जवाब हो जाता है। चूज़ किसी एक चीज़ को कीजिए, कम्युनिकेशन या फिर प्रोनाउंसिएशन। कम्युनिकेशन फर्स्ट। कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन फर्स्ट। ज़ाहिर उर्दू ज़बान है तो फिर तो आपको बोलते हुए भी फ़ख्र होना चाहिए कि आपकी ज़बान है और आपको सही तरीके से बोलना भी आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई और ज़बान है, किसी और खित्ते की ज़बान है जहाँ आप ना कभी गए हैं लेकिन उनको सीखते हैं, उनको बोलने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक दैट्स बेटर इफ़ यू कम्युनिकेट एंड यू कैन कम्युनिकेट ईज़िली। सो पढ़ाई क्या की, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ख़त्म कर चुके हैं, पढ़ेंगे? नहीं, अभी ख़त्म तो नहीं किया, कोमा ज़रूर लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया। कोमा लगा, टू बी कंटिन्यूड है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स में। कॉमर्स में? कॉमर्स क्या सिखाती है आपको? कॉमर्स हमें एक लाइफ को गुजारना है, उसमें कैलकुलेशंस उसके हिसाब से, लेकिन मेरा ख्याल है वो इतना ज़्यादा जो है मैटर नहीं कर रही होती हैं। अब गाइस देखते जाइए, बातें इनकी सुनते जाइए, ठीक है ना। ये हमने कॉमर्स से बात शुरू की और हम ख़त्म भी कॉमर्स पे ही करेंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ा वीक था मैं कॉमर्स में, बड़ी मुश्किल जान छुड़वाई है। आपने जान छुड़वा ली है मतलब, ये क्या बात हुई? अभी तो कह रहे हैं टू बी कंटिन्यूड है। मैं कंटिन्यू स्विच करना है क्या? मैं स्विच करना चाह रहा हूँ। कहाँ? सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन स्विच करना। सप्लाई चेन में? सप्लाई चेन भी तो वैसे इंटरलिंक्ड ही है कॉमर्स से। जी बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। उसके बाद सारा कुछ मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशंस एंड बाइंग एंड सेलिंग। यस एक्चुअली जॉब भी मेरा वही है तो मैं वही करना चाहता हूँ। जॉब कर रहे हैं? मैं सप्लाई चेन में प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग में एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहा हूँ। प्लानिंग प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, सही हो गया। तो ये बन गया प्रोडक्शन प्लानिंग PPC। PPC। अगर वैसे कोई PPC कहते तो वो फिर ऐसे लगता है किसी प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। ओके। आज से मतलब पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए आप? पाकिस्तान में मैं
मैं कराची, हैदराबाद, सक्खर यानी पंजाब के अलावा बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, पंजाब के अलावा बता। पंजाब के अलावा बाकी पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा और इस्लामाबाद, रावलपिंडी। KPK में मैं गया हूँ, डेरा इस्माइल खान तक। कहाँ गए हैं KPK में आप? डेरा इस्माइल खान तक। डेरा इस्माइल खान में क्या देखा आपने? वहाँ कुछ अपने काम से गए थे, पर्सनली काम था वहाँ पे, और इसके अलावा बलूचिस्तान के अलावा तकरीबन पाकिस्तान देख लिया थोड़ा सा। अच्छा, बलूचिस्तान में कोई ख़ास ऐसी जगह है, कोई ऐसा शहर है, कोई देखने के लायक बहुत खूबसूरत जगह जहाँ आप चाहते हैं कि आप जाएँ? जी बिल्कुल, मेरा गवादर में है कि इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा गवादर। गवादर देखना है इंशाल्लाह। बेहतरीन हो गया, सही है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि मज़ेदार खाने हमारे लाहौर के, हम खानों के बारे में बात के बिना रह नहीं सकते ना, क्या करें भाई, लाहौरी हैं तो खाएंगे खाएंगे पिएंगे, नहीं खाना ज़िंदगी है, ज़िंदगी खाना है, इज़न्ट इट? वेल खैर इतना भी नहीं है, मतलब हर चीज़ जो है तदाल में ही अच्छी लगती है। चलिए खानों के बारे में बात करते हैं। लाहौर के मशहूर खाने कौन से हैं? लाहौर के मज़ेदार खाने, कढ़ाई। लाहौर में लाहौरी लोग मेरा ख्याल है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते हैं। नहीं ये बात तो गलत है, लाहौरियों पे बहुतान है। हाँ ये ज़रूर है कि खाने से मोहब्बत ज़रूर है, इश्क है हमें जायकों से, मसालों से, खानों से, रिवायतों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तो अगर खाने की बात की जाए कि खाने के लिए जीते, तो हम पूरी दुनिया के बारे में भी कह सकते हैं। लाहौरियों को बदनाम क्यों करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, वैसे हो सकता है कि मैं फ़ौरन बयान बदल लेते हैं यार, ये बड़े ये एग्री कर लेते हैं और दूसरे के स्टांस है। चलें ये भी अच्छी बात है। क्या सुनाएंगे अभी थ्रू कैमरा आप दोस्तों? असल में मैं थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट पे बिलीव करता हूँ। असल में मैं समझता हूँ अगले किसी की बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करें, ये तो आपकी बड़ी अच्छी नेचर है कि आप दूसरे की बात को फ़ौरन एक्सेप्टेंस है ना। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर तो आप हर जगह पे ऐसे जगह मतलब स्टक अप होकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है मेरा ख्याल। फ़ौरन मान के बिल्कुल कैसे क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा, कोई गाना या शेर? नहीं, मैं कुछ गाना या शेर तो नहीं सुना चाहूँगा, कुछ कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी को इग्नोर करें, जितना हो सकता है अपने तौर पे कोशिश करें और पॉजिटिव रहें। डिफेंस पैक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डिफेंस पैक्ट आपको नहीं पता है? नहीं, मैं समझा नहीं। खबरों में नहीं जीते हैं आप? मैं आजकल थोड़ा सा दूर हूँ। गाइस इन्हें बताइएगा, गाइस इतना कुछ हो गया, पूरी दुनिया पाकिस्तान को डिस्कस कर रही है, पाकिस्तान का नाम एकदम से सारी दुनिया के सामने पॉप अप होके आ गया है और इन्हें पता ही नहीं कि हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है। वेल चलें आपसे करेंगे सवाल, और सवाल है मेरे आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे सब बच्चे खाते हैं मगर इसे पसंद नहीं करते? दवाई तो नहीं है? नहीं, वो तो बड़े भी खाते हैं। अच्छा, बच्चे खाते हैं, पसंद नहीं। गाइस हमने कॉमर्स पे बात की थी, कॉमर्स पे ख़त्म करेंगे तो सवाल हम बदल देंगे। सवाल हमारा ये है, फराज और अहमद दो भाई हैं। जब फराज की उम्र 12 साल थी तो अहमद की उम्र आधी थी। जब फराज की उम्र 50 साल हुई तो बताइए कि अहमद की उम्र कितनी हुई? पकड़े गए कॉमर्स वाले। दोबारा बताइएगा। देखा नहीं सवाल समझ में आया गाइस, फेल हो गए कॉमर्स वाले। फराज और अहमद दो भाई हैं। जब फराज की उम्र 12 साल थी तो अहमद की उम्र उससे आधी थी। इस वक्त फराज की उम्र 50 साल है, तो बताइए अहमद की उम्र कितनी होगी? 44 ईयर्स। यस इंडीड। मेंटल मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो आप फ़ौरन कैलकुलेशंस ले सकते हैं और सही जवाब दे सकते हैं। छोटे से गिफ्ट टेम्पर को हमेशा दिलाएगा अपने से बात। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारी बातें, बहुत सारी शेयरिंग और उल्टे सीधे सवाल और फिर उनके जवाब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए जनाब आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, लेट्स सी कि इस वक्त हमारे साथ कौन है और हमारे साथ क्या फ़न करता है, क्या बातें हम करेंगे, क्या सवाल करेंगे और उनसे किस किस तरह की बातें हम सुनेंगे। आइए मेरे साथ। वी हैव अनदर फ्रेंड विद अस। आपसे उनसे मिलवा तो चीज़ें संभाल रहे हैं, दोस्त को पकड़ा रहे हैं। आजे 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 आजे। देखिए कैसे कंफ्यूज होते हैं ना जब किसी को एकदम से बुलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल। आपका नाम बिलाल। बिलाल आप क्या करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ। आप अकाउंटेंट हैं। गुड। सो व्हाई अकाउंटेंट, व्हाई नॉट समवन एल्स, समथिंग एल्स? मैं इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन मेरा मेरिट नहीं आया था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो मुझे अकाउंटेंट बनना पड़ा। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मतलब ख्वाब वहाँ के थे और फिर बन कुछ गए, तो अब खुश हैं या कहते हैं कि नहीं बस मजबूरी में कर रहा हूँ? नहीं, मैं बहुत हैप्पी हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप खुश हैं, सही है। मतलब ये मुश्किल काम नहीं है? अकाउंटेंसी डिपेंड करता है। आपकी बचपन में मैथ्स कैसी थी? बहुत अच्छी। अच्छा, मैथमेटिक्स को सीखने के लिए क्या आपको क्या कैसा गुरु होना चाहिए, आपका कैसे गुण होने चाहिए आप में?
हार्ड वर्किंग, कॉमन सेंस। वर्किंग। अच्छा, हमारे यहाँ हर चीज़ को ना सीखने का सिखाने के बड़े कन्वेंशनल मेथड्स हैं। हम कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ना सोचते हैं, ना ही बच्चों को सोचने की तरफ हम इंक्लाइन करते हैं। क्रिएटिविटी हमारे में बहुत कम है और वही जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हम उन्हीं को फॉलो किए जाते हैं। आपका वे ऑफ लर्निंग क्या था? आपका स्कूल, वहाँ के मेथड्स क्या थे? मेरा तो पुराना दौर था स्कूल, मैंने 2001 में मैट्रिक, मिलेनियल्स, सॉफ्ट एक्स जनरेशन। लेकिन हम हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते थे और अब तो बहुत सी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। आप क्वेश्चन को डालें, गूगल पे डालें तो वो सॉल्व करके रखते थे। मैनिपुलेशन भी तो उतना बढ़ गया है। हमारे वक्त तो मेरे ख्याल इतने सारे ना चॉइसेस होते थे, ना डिस्ट्रैक्शंस होते थे। ऐसे ही है ना, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और होली सोली हम डिपेंड भी नहीं कर सकते हैं चैट जीपीटी या डीप सीक पे, क्योंकि एआई तो हमें कुछ भी कहीं भी लेके जा सकता है। एब्सोल्युटली, Isn't it? ऐसे ही है। तो हमारे टीचर्स अच्छे थे। हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, एटलीस्ट उन्होंने हमें सीड डाला कि हमने डिग डीप करना है। गुड। वैसे अभी भी बच्चे का देखा जाए तो डिग डीप कर ही रहे हैं, बट समहाउ मीडियम कुछ और है। हमारे सोर्सेज हमारे टीचर्स होते थे, बड़े ऑर्गेनिक, बड़े सिंपल से, और वो अच्छे पढ़े लिखे, मेहनत की हुई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से, किताबों से सीखा हुआ, अच्छे मेथड से सीखा हुआ, एक्सपीरियंसेस से सीखा हुआ। अब टेक्नोलॉजी है जो ख़ुद सबसे बड़ा उस्ताद है। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो फिर क्या होता? हमारे हाथ में मोबाइल ना होता अभी तक। हमारे अपना मोबाइल ना होता। डू यू रियली बिलीव कि कभी ऐसी भी जनरेशन थी जो यूएफओज में और पोर्टल्स के थ्रू टाइम ट्रैवलिंग करती थी या स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाती थी? हाँ, मैं बिलीव करता हूँ कि रियलिटी में रहना चाहिए और बच्चों को भी सही सही बातें बतानी चाहिए। कोई ऐसे यूएफओज में, अच्छा, रियलिटी तो वही है, मतलब जो हमारा माइंड सोच रहा है, जो माइंड नहीं सोच रहा वो रियलिटी नहीं है। जो हार्ड रियलिटी है वो आपको बिल्कुल सामने है। अच्छा, डू यू रियली थिंक दिस इज रियलिटी? दिस इज रियलिटी। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस इज एन इल्यूजन, रियलिटी इज समवेयर एल्स। डिपेंड करता है। अच्छा, फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, ये कह रहे हैं मुझे काम, मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे फिलॉसफी में लेके जा रहे हैं। Somehow, okay, let's just end it up here. Anything else that you want to share through camera? मैं यही कहूँगा कि रियलिटी में जिए, हार्ड वर्क करें और सच बोलें हमेशा, झूठ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। पाकिस्तान सच नहीं बोल सकते, ये मुश्किल हो जाएगा, काम मुश्किल हो जाएगा। कुछ और मशवरा दे दें दोस्तों को, बेचारे परेशान हो गए, परेशानी में डाल दिया आपने उन्हें। ऑनेस्ट लाइफ गुजारें और कोशिश कर सकते हैं सच बोलने की। खुश रहें। ओके, गुड, दैट्स गुड। करेंगे आपसे एक सवाल, लेकिन उस सवाल से पहले मैं आपको दूंगी कुछ चॉइसेस, और वो चॉइसेस है आपसे। ड्रामे देखते हैं पाकिस्तान के? कभी कभी देखते हैं, मतलब देखते हैं या नहीं देखते हैं? ये कभी कभी वाले जवाब नहीं चाहिए, ग्रे एरिया में हमें नहीं चाहिए, आइदर वाइट और ब्लैक। मैं रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ। अगर जानते हैं आप उनको? हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, सारे भाइयों को, सारे बहनों को, आई मीन हीरोइंस को, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को जानता हूँ। एक्ट्रेसेस को। वेल, ओके, सो आई एम गोना गिव यू चॉइसेस, मेल चॉइसेस, रेडी, और फीमेल चॉइसेस। आप बता दीजिए जिसमें आप इंटरेस्टेड है। जो आपके पास। ओके, फीमेल देन। सजल अली वर्सेस मायरा खान। मायरा खान वर्सेस यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी। बस हो गया ना, फेल हो गया काम यहाँ पे। चलिए, आपने यमुना बहन, आपने नाराज़ नहीं होना, हो जाता है कभी कभी। मायरा खान वर्सेस माविशा याद। मायरा खान। अगेन मायरा। ओके, मायरा वर्सेस आयजा। मायरा खान। Don't know much about Aiza, but Myra Khan again. चलें जना, मायरा खान। आयशा उमर वर्सेस मायरा खान। Myra Khan. मायरा खान वर्सेस इकरा अजीज। Myra Khan is top. मायरा खान एवरीथिंग, मायरा खान। बाकी के चार जो पूछने वाले उनको बंद कर दो, मैं बिल्कुल नहीं जवाब दूंगा। वहाँ पर भी मायरा है, एक मायरा ही है और कोई भी नहीं। आप यहीं पर खड़े रहिए, क्योंकि अब आपसे एक और सवाल होगा और असल में वही सवाल होगा। तो मेरा सवाल है आपसे, आपने मुझे ये बताना है कि एक इंसान, कैमरा वहाँ है, कैमरे में देखिए, और सवाल आपने गौर से सुनना है। एक इंसान 30 दिन तक बगैर सोए कैसे ज़िंदा रह सकता है? बगैर सोए कैसे जिंदा रहे? बेचारा परेशान हुई, इतनी दूर तक कैसे आपको ले? वो 30 दिन बगैर सोए तक तो जिंदा नहीं रह सकता। सोचिए, कॉमन सेंस का सवाल है। इंसान 30 दिन तक बगैर सोए कैसे रह सकता है जिंदा? मरा हुआ ना हो। नहीं, जिंदा ही है ना, मतलब मरे हुए की तो बात ही नहीं कर रहे, दिन की बात हो रही ना। दिन में कैसे 30 दिन तक बगैर सोए?
तो ऑब्वियसली वो रात को सोएगा, दिन में तो वो पक्की उठे। बात है आई थिंक ये पक्की बात है ना, पक्की बात है। आई थिंक नहीं ना, फिर पक्की बात पे आई थिंक कैसे आ सकता है। वेल एक छोटे से गिफ्ट पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। वेल वी हैव अनदर वन विद अस। आ जाइए यहाँ पर आ जाइए। क्या नाम है आपका? अहमद। वहाँ देखिए कैमरे में। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। आप काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? ये कायद आज़म का फरमान, काम काम काम। काम दिन रात करें हम काम। शूज़ का काम करता हूँ। काम से थक जाएं तो घर सो जाए जा खूब करें आराम। आराम का है नाम। ऐसे ही है बिल्कुल। सही, आगे भी है कुछ। वेल गाइस, ये बड़ा पुराना कमर्शियल है हमारे प्यारे चैनल में। हमें स्पॉन्सर तो नहीं था, लेकिन सब उनका जिक्र हो गया। मिलेनियल्स को सब ये याद होगा। मैं अपने बचपन में राम से परफॉर्म किया, बड़े कमर्शियल देखते होते थे और इसके बारे में ये सारा खूबसूरत सी प्यारी सी बात जो है वो यहाँ पर एक शेयर होगी इसी तवज्जुद। चलिए मुझे ये बताइए कि आज का दिन कैसा गुजरा? आज का दिन अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है? अभी गुजर रहा है? लोगों को देख देख के अच्छा दिन गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है। कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं। किसी नई चीज़ें आज आपको क्या क्या मिली? को सबको देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। किसको देखा आपने आज? आपको देखा सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको देखा। और आपने क्या क्या देखा? बस लोगों को ही देख रहे हैं अभी। लोगों को ही देख रहे हैं। सही हो गया। आज सुबह नाश्ते में क्या खाया आपने? मैंने सुबह नाश्ते में कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया? रही है क्या बात हुई? और ब्रेकफास्ट आपने नहीं किया? ओके लंच? नहीं कुछ नहीं, लंच किया मैंने। लंच क्या किया आपने? लंच चिकन की है। चिकन किया? चिकन डिनर? जी चिकन डिनर की। वो आपने पबजी वाला चिकन डिनर तो नहीं किया? नहीं पबजी वाला चिकन असल डिनर। वाला किया? जी असल। तो अच्छा ही बात है। मैंने कहा पता नहीं दोपहर में भी बेचारे भूखे ही रह गए, तो रात में अब क्या प्लान है, क्या खाएंगे? रात में कुछ भी नहीं, अब सो जाना टाइम से जाके। अच्छा बस कुछ भी नहीं खाना, सो जाना टाइम से? क्या टाइम होता है सोने का? टाइम सोने का 2-3 बजे। अच्छा अभी तो 2-3 बजे में तो बहुत वक्त पड़ा है। मतलब इतनी देर तक अब बगैर खाए पिए कैसे जाग जाएंगे? बस फ़ोन देखते रहेंगे। अच्छा फ़ोन देखते रहेंगे फिर खुद ही नींद आ जाएगी? खुद ही नहीं, फिर सो जाएंगे? याद में याद सो जाते हैं। याद में ही सो जाते हैं। चलिए आपसे कुछ बातें पूछते हैं। मुझे ये बता, ड्रामे देखते हैं पाकिस्तान की? नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में क्या जानते हैं? बस अहमद शहजाद है इसको। चलें जनाब इनसे क्रिकेटर्स के बारे में पूछते हैं। अब आपने हमें, आपको चॉइस दे रहे हैं, रैपिड फायर है और आपने अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताना है कि कौन सा है। तैयार हैं आप? जी जी मैं तैयार। साइम अयूब वर्सेस एम हारिस। एम हारिस। एम हारिस वर्सेस फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान वर्सेस शादाब खान। फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान वर्सेस फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ वर्सेस हसन अली। हसन अली वर्सेस शाहीन आफरीदी। शाहीन शाह। कैसे ये सब सारे फेवरेट हैं इनके। शाहीन आफरीदी वर्सेस नसीम शाह। नहीं नसीम शाह वर्सेस शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी वर्सेस मोहम्मद रिजवान वर्सेस बाबर आजम। मतलब नाइस पर्सन। दोबारा बोलिए। नाइस पर्सन है। वेरी नाइस पर्सन। वेरी नाइस पर्सन। और बाकी बेचारे पिछड़ों का क्या कसूर है? पहले आपको वो पसंद थे, एकदम से बाबर आजम के आती है अपने सब को साइड लाइन कर दिया। नहीं शी इज़ नाइस वैसे। शी इज़ नाइस। वेरी गुड। बाबर आजम नाराज ना होइएगा, कोई बात नहीं है। अहमद जो है वो ही इज़ नाइस। हमने मतलब मेल थे ना बेचारे, अभी तो फीमेल क्रिकेट टीम की बात ही नहीं की हमने अपनी। चलें खैर, अब आपसे करेंगे एक सवाल, लेकिन उससे पहले आप सुना दें कोई गाना, कोई शेर तो अभी नहीं याद। मैं एक शेर है जो मैंने सुबह लिखा है, वो मैं तो सुबह लिखा है। चलिए निकालें आप फ़ोन से और सुबह लिखा हुआ शेर सुना दें दोस्तों को। मेरे दिल के हर सफ़े पे तहरीर हो तुम तफसील से। बस ख़त्म हो गया। मैंने अपने दिल में तुम्हारे सफ़े पे तो तुम्हारा नाम लिख दिया, तहरीर से तफसील में लिख दिया, वो चीज़ से लिख दिया। सही है, ये शेर था। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलें खैर, अब आपसे एक सवाल करते हैं। सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए वो क्या है जो दुनिया में सिर्फ एक और लंदन में 2 हैं? दिमाग। गलत जवाब। आपके पास दूसरा चांस, इसके बाद आपके पास सिर्फ एक चांस रह जाता है। वो क्या है जो दुनिया में सिर्फ एक और लंदन में 2 हैं? उर्दू में सोचिए। लंदन हुक्का। उर्दू में सोचिए। आपने दूसरा चांस भी गवा दिया। उर्दू ज़बान में सोचिए। नुक्ता। उनका नुक्ता। ज़ाहिर है
हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट टेम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। आपने हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और ब्रेक है और इस ब्रेक के बाद भी हम आपको मिलवाएंगे बहुत सारे नए दोस्तों से और करेंगे बहुत सारा फन, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बहुत सारा फन मौजूद है जिनवा मॉल में, कर रहे हैं आपके दोस्तों से बातचीत और अब हम देखेंगे कि ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन कौन है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अली अफजल। मोहम्मद अली अफजल। कैमरा वहाँ पे। आपका बेटा जी आपके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आ जाए ना प्लीज। हेलो 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 हेलो। अच्छा आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आज कैसे है नवा मॉल में? फैमिली के साथ ये बच्चों के लिए कुछ लेनी थी चीज़ें। इसकी सुबह ग्रेजुएशन सेरेमनी है स्कूल के, इसके लिए लेने। पहले इनकी शॉपिंग आपने? हाँ जी। थोड़े हो गया। अच्छा डिफेंस पैक के बारे में क्या कहेंगे? डिफेंस पैक आई डोंट नो अबाउट द डिफेंस पैक। गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको पता ही नहीं है? नहीं। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान में डिफेंस पैक्ट हुआ है। वो डिफेंस पैक, वो जो एग्रीमेंट हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये हो जानी चाहिए थी। और अभी एक दो मुल्कों के साथ और भी हो रहा है, क्योंकि मैं इसी इदारे में हूँ जिसमें हम लोग यही काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सबके लिए। अच्छा सरप्राइजिंग था या आप लोग पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ कहीं बैकग्राउंड में कहीं चल रहा है? बैकग्राउंड में तो चल रहा है, बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं बाकी सारी, वो इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा था। तो अब सऊदीया ने इनिशिएटिव लिया है, तो नेक्स्ट अभी ये है कि अपकमिंग आपको ना 1-2 हफ्ते में 2 से 3 मुल्कों के साथ और एग्रीमेंट नज़र आएगा पाकिस्तान का होता हुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो पाकिस्तान दुनिया के सामने बिल्कुल एक नई पहचान के साथ, नई ताकत के साथ, नई एक आइडेंटिटी के साथ उभर कर आए है और जिस तरीके से हमारे मुल्क का नाम एकदम फिर सबके साथ सामने लाइमलाइट में आ गया है, हम भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्राउड मोमेंट है, अल्लाह पाक इसको इसी तरह से बरकरार रखे और मैं कहती हूँ कि बल्कि हम सब ये चाहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करे, हमारी इस नेक नामी को और हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे इम्पैक्ट को और हमारे जिसे हम अपने अलाइज बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ हमारे इस्लामी ममालिक के दरमियान और बल्कि और भी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस्लामी ममालिक, बल्कि वो सब ममालिक जो हमारे साथ हमारे शाना बशाना चलना चाहते हैं और हमारी हर तरह की, भले के डिफेंस है, भले के इकनॉमिक है, भले के HR, कोई भी फील्ड है जिसमें हमारे साथ आके शराकत दारी और अच्छी पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। वेल ताल्लुक़ कहाँ से आपका? बेसिकली मैं गुजरात से हूँ, लेकिन लाहौर में ही है अब आप लोग लाहौर में ही रहते हैं? जी। सही हो गया। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी अदर देन योर जॉब? मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस भी करता हूँ। आई ऑन अ रेस्टोरेंट, तो शाम को एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, दिन को एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक हो गया। तो आप क्या अपने रेस्टोरेंट की सुपरविजन करते हैं? क्या मामलात आप देखते हैं? बेसिकली तो मेरी ये सेकंड ब्रांच है। हम लोग दोस्त हैं 2-3, हम मिलके एक ब्रांड है हमारा मेहमान कुजीन के नाम। एक हमारा गुजरात में रेस्टोरेंट है, सेकंड अभी हमने लाहौर में ओपन किया है। इसके बाद आपका कहाँ लॉन्च करने का इरादा है? इंशाल्लाह लाहौर में 2 से 3 ब्रांचेस बनाएंगे इंशाल्लाह, और अगर उसके बाद फिर पिंडी, इस्लामाबाद, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जनाब, अगर इनका रेस्टोरेंट में ज़ाहिर इनका लाइन वो है, फूड है, तो फिर मैं ऑप्शंस इनको देने लगी हूँ। आपसे करेंगे हम एक रैपिड फायर, और रैपिड फायर में आपसे फूड के बारे में भी करूँगी और रेस्टोरेंट्स के बारे में भी करूँगी। सो फूड के बारे में पहले करेंगे दम बिरयानी या फिर बीफ पुलाव? बीफ पुलाव। बीफ पुलाव या फिर पाए? बीफ पुलाव। बीफ पुलाव या फिर निहारी? बीफ पुलाव। बीफ पुलाव या फिर कोरमा? बीफ पुलाव। बीफ पुलाव या फिर चाउमीन? बीफ पुलाव। बीफ पुलाव या फिर मटन रोस्ट? मटन रोस्ट। मटन रोस्ट या फिर दम पोख्त? दम पोख्त। दम पोख्त या फिर चरगा? दम पोख्त। दम पोख्त या फिर हवा पूरी? दम पोख्त। दम पोख्त या फिर फास्ट फूड? फास्ट फूड। आपके रेस्टोरेंट में क्या खिलाया जाता है, क्या सर्व किया जाता है, कौन सी कुजीन्स है? हमारे पास कॉन्टिनेंटल है, देसी है और चाइनीज़ है। तीनों कुजीन का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। कॉन्टिनेंटल, देसी एंड चाइनीज़, तो फिर तो सारे सभी कुछ आ गया जो कुछ खाया जाता है। वेल कुछ चॉइसेस देंगे आपको लाहौर के रेस्टोरेंट्स के बारे में और उसमें से आप चूज़ करेंगे किसी एक को। मेरा पहला चॉइस है आपसे हवेली या फिर आरिफ चटखारा? हवेली। हवेली या फिर कबाबजीज? कबाबजीज। कबाबजीज या फिर KFC? कबाबजीज। कबाबजीज या फिर चीज़ियस? कबाबजीज। कबाबजीज या फिर फज्जे के पाए? कबाबजीज। कबाबजीज की क्या स्पेशलिटी है, क्या चीज़ वहाँ पर आपको बहुत अच्छी लगी? वो धागे वाले कबाब उनके। धागे
वाले कबाब उनके, क्या सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई शेर? नहीं, गाने शेर वगैरह बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो होगा, कुछ तो सुनाना आता होगा। इतने बेज़ौक तो नहीं होते गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अभी हम बेज़ौक हो चुके हैं ना। चले जनाब, वेल इतनी सारी बातें हो गई। अब करेंगे आपसे एक सवाल। मुझे ये बताइए कि कैसी चीज़ है जो बच्चे खाते हैं लेकिन बच्चों को खाना पसंद नहीं है? खाते हैं लेकिन खाना पसंद नहीं है। खाना हमारे बच्चों नहीं, को, बच्चे बहुत सारे बच्चे बड़े शौक से भी खाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली खाना। कबीर क्या खाना पसंद? कोई ऐसी चीज़ है? अच्छा, ये एक तरह का एक रिडल है। ज़रूरी नहीं कि ये कोई खाने की चीज़ है, बट समहाउ बच्चों को पड़ती है या खाते हैं। डांट। हाँ, ये बात होगी। लेकिन बच्चे बेचारे तो रोज़ दिन में पता नहीं कितनी बार खाते हैं। छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ एक मदर हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। आज ही मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? माशाल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा, वहाँ पे कैमरा है क्या? कैसे आ जाना हुआ मार्केट में? बस वैसे शॉपिंग करने। वैसे शॉपिंग क्या करती हैं आप? मैं घर पे होती हूँ। घर पे होती हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैरिड नहीं हूँ। आप मैरिड नहीं हैं? नहीं। अरे वाह, माशाल्लाह। तो ये छोटू, ये क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? उमर। उमर, आप कौन सी क्लास में हैं? प्रेप। उमर, मैं ये देखिए, मैं थोड़ी सी बड़ी हूँ ना आपसे, ज़्यादा बड़ी तो नहीं हूँ ना? ये देखें, ज़्यादा बड़ी हूँ मैं। ओहो, अच्छा क्लास 1 में। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये आपके भाई हैं? तो आपके भाई आपके पास क्यों नहीं आ रहे? शर्मा रहे हैं। भाई शर्मा रहे हैं ना, भाई नहीं आ रहे हैं। भाई से कहें ना मेरे पास आ जाए। ओ नो नो नो, इट्स ओके, आ जाइए। ये बस इधर आए बेटा, आप भी मेरे पास आ जाए, इधर आ जाए। गुड बॉय। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, आप कौन सी क्लास में? 6। आप क्लास 6 में। आज क्या प्लान था? आज बाहर आपकी फूफो हैं? नहीं। आप ही हैं? जी। ओके गुड। वेल, मुझे ये बताइए उमर कि आज क्या आपने क्या शॉपिंग की है? हम लोग तो ऐसे ही, वो बाबा ने अपना सामान लेना था तो। और आपने कुछ नहीं लिया? नहीं, हम लोगों ने तो, मम्मा ने कहा था ना कि हमें पिक कर। अच्छा ठीक है। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम कुल मिला के 3। आप 3 हैं। पहले कौन है? आमना। आमना। आमना कौन सी क्लास में? 9। क्लास 9 में। ओके। आमना से ज़्यादा दोस्ती है या उमर से ज़्यादा दोस्ती है? लग रहा है मुझे भाई से ज़्यादा दोस्ती है। भाई के साथ ज़रा ना ये फ्री भी है बहुत, और एक बॉन्ड भी है, यू नो। बल्कि उमर भी इनके कहने पर आए हैं, वरना उमर वहाँ खड़े हुए थे। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं, आ जाए इधर, आए बेटा, मेरे पास आके खड़े हो। आपका नाम अहमद है, इनका नाम उमर है। वो उमर अहमद हो गए, अहमद उमर हो गए। चलें खैर, मुझे ये बताइए अहमद कि आपके फेवरेट स्पोर्ट्स कौन से हैं? मेरी क्रिकेट है ज़्यादातर। आपके फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट है? Yes. और इसके अलावा? इसके अलावा मैं घर में क्रिकेट खेलता हूँ। भाई के साथ? नहीं, फिर? अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट रोज़ खेलते हैं या किसी किसी दिन खेलते हैं? वीकेंड पे। वीकेंड्स पे खेलते हैं। वीकेंड्स पे कोई और भी होती, कोई और प्लान भी होते हैं? कहीं घूमना फिरना, कहीं रिलेटिव्स के घर आना जाना, वो भी अच्छा लगता है? नहीं, हमारे बाबा आउट ऑफ सिटी होते हैं ना जब। ओके, फिर तो बहुत मुश्किल होता होगा ना, बहुत कम हो जाता होगा बाहर निकलना। नहीं, वो वीकेंड पे आते तो हम उनके साथ ही होते हैं। फिर वीकेंड्स पे बाबा का पूरे हफ्ते इंतज़ार होता है? फिर वीकेंड पे जाते हैं। ये बात बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। सबसे फेवरेट डिश कौन सी है जो मामा आपके लिए बनाती हैं? मम्मा पुलाव। पुलाव बनाती हैं? यस। सच में? हाँ, पुलाव उनकी सबसे मज़े की है। और आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? मम्मा के हाथ का यस। खीर। ओहो, खीर। वेल, वेरी नाइस। और इसके अलावा कोई और चीज़ भी है जो आपको अच्छी लगती है? उमर, क्या चीज़ उमर? दाल चावल। दाल चावल। मेरे, आपको पता है मेरे भी फेवरेट हैं दाल चावल। आपके भी फेवरेट हैं? सच में? गॉड। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि सबसे फेवरेट कार्टून्स कौन से हैं आपके? डोरेमोन। आपको भी कार्टून्स पसंद है? मैं पहले देखता था। अब नहीं देखते? यस। अब आपको कोई क्या चीज़ और पसंद है? कार्टून सीरीज़ या कोई और किड्स की कोई अच्छी सी सीरीज़, क्या पसंद है आपको? मैं यूट्यूब देखता ही नहीं। अब आप यूट्यूब नहीं देखते तो आप कुछ और देखते हैं? फ्री फायर खेलते हैं।
भाई उमर को सब कुछ पता है, अहमद नहीं बता रहे। फ्री फायर खेलते हैं, इसके अलावा कोई और वर्चुअल गेम जो आपको पसंद हो? वही 45 पे गाना लगा के। हाँ ओके। अच्छा कोई पोइम सुनाएं उमर, कोई पोइम सुनाएं दोस्तों को। आपको पता है आपके दोस्त आपको देख रहे हैं कैमरे के पीछे। तोड़ पतों ने खीर पकाई, खाला उसकी लकड़ी लाई, अम्मी जाने आग जलाई। तोड़ पतों ने खीर पकाई, तोते आए ताई ताई करते, वो बुलबुल आई चोंच चलाती, तोड़ पतों ने खीर पकाई। ओह माय गॉड, लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि मम्मा ने खीर पकाई है। अब टोट बटोट कहाँ से आ गया? दोनों में से किसने पकाई है? ऊपर से ओह सो क्यूट। हमारे पास एक गिफ्ट हैम्पर है उमर, ये मैं आपको इसमें दे रही हूँ। आपने इतनी क्यूट सी पोइम सुनाई है, थैंक यू सो मच। इसको जोर से पकड़ने गिर नहीं जाए। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारी बातें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। आइए प्लीज। आप क्या नाम है आपका? मुजम्मिल जमील। क्या करते हैं आप मुजम्मिल जमील? सोच रहा हूँ कि अपने कैरियर को कैसे आगाज़ किया जाए। अच्छा अभी आप सोच रहे हैं? हाँ, छोटा सा मैं काम कर रहा हूँ मीडिया में, इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक चैनल में, इसीलिए कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मेरा एक्सपीरियंस पहले तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। जब मैंने काम अच्छा क्यों नहीं था? असल में इस बंदा जब नई चीज़ में आता है ना, ठीक है, थोड़ा सा मेरा तो ख्याल है कि वो जब आप कोई नई चीज़ करना शुरू करते हैं तो वहाँ एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एक्साइटमेंट होती है, बंदा जब काम सीख जाता है थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। मार पिटी यानी कि शुरू में काम में? हाँ, थोड़ी सी, यानी कि समझ नहीं आ रही थी काम की। जब समझ आ गई, तो अब मैं अल्लाह का शुक्र है मैं काम करवा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। कितना वक्त लगा आपको एडजस्ट होने में? तकरीबन 10 to 15 डेज़ में। 10 to 15 डेज तो बड़ी अच्छी बात है। मैं समझी शायद आपको बहुत मंथ्स लग चुके हैं, हो चुके हैं। नहीं, मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप की है ना, अभी लास्ट वीक मेरा चल रहा है, बट मैंने 10 to 15 डेज़ में तकरीबन काम सीख लिया था। वेरी नाइस, वेरी गुड। ताल्लुक कहाँ से आपका, किस सिटी से? मेरा ताल्लुक बेसिकली मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से है, जो इस वक्त सैलाब में 95% डूब चुकी है। ओह माय गॉड। और आपके घर का क्या बना? घर भी गिर गया। आपकी फैमिली वहाँ थी? मेरी फैमिली को पहले शिफ्ट कर लिया गया था सेम मकाम पे। और वैसे इलाका मकीन कितने % शिफ्ट कर लिए गए थे? हर कोई अपना घर नहीं छोड़ता है, ख़ास तौर पे वो लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए ट्रैवल करना, नकल मकानी करना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे उनको प्लेनेट बदलने के लिए कह दिया गया हो। मेरा दादा था, वो नहीं जा रहा था, उन्होंने ज़िद की हुई थी कि नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। हालांकि पानी आ चुका था, लास्ट में रास्ते बंद हो रहे थे, पानी आ चुका था। बड़ी मुश्किल से उन्हें तकरीबन 10 से 15 घंटे के बाद मना के ले गए हम। मेरे अब्बू ने मुझे कॉल की कि उनसे बात करो, मेरे मामू ने, चाचू ने, सब घर वालों ने बात की, आखिर उन्हें माना, फिर ले गए। ये देखिए कि कितना मुश्किल था ये कितने सारे लोगों के लिए। और अभी भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग होंगे जिन्होंने नहीं छोड़ा होगा कि और घरों की छतों के ऊपर फिर वो बैठे हुए नज़र आए हैं और रेस्क्यू टीम्स ने उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया है। और एक और चीज़ मैं रिवील करना चाहता हूँ, आज तक मैंने कैमरे में कभी रिवील नहीं की कि मैंने 16 साल में शादी की, उसके बाद मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि शादी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ जस्ट सुपरबली अमेजिंग। अच्छा, आपकी मिसेज़ की कितनी उम्र है? मेरी मिसेज़ मुझसे 3 साल बड़ी है इस वक्त, आई थिंक उनकी 26 साल उम्र है और मेरी 23 ईयर्स है। और मैं उस वक्त 9। माशाल्लाह, वेरी वेल डन, वेरी नाइस। तो क्या मतलब आप अभी भी समझते हैं कि ये अच्छा है कि वो घर के मामलात को, बच्चों की परवरिश को और भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती हैं? बिल्कुल, वो अच्छे से संभाल रही है। मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी सी, नन्ही सी, वो ना उनको संभालती है। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मेरी बेटियां मेरे पीछे चॉइस बेहतरीन है। क्या बात है जनाब। मुझे कुछ सुनाएंगे थ्रू कैमरा आज? हाँ, मेरे अल्लामा इकबाल के हैं 3 छोटे से शेर, वो सुनाऊँगा, बहुत फेवरेट हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। क्या बात है, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जी जी ज़रूर।
सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया ही तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर। Amazing. कुछ और भी सुनाएंगे? That's it. खूबसूरत। चलिए जनाब, एक सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि एक इंसान 30 दिन तक बगैर सोए कैसे जिंदा रह सकता है? सवाल पर गौर कीजिए। एक इंसान 30 दिन तक बगैर सोए कैसे जिंदा रह सकता है? दिन की बात हो रही है तो वो क्या बात है, तो दिन की बात हो रही है, रात को तो वो सोता होगा। हमारा आपके जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर हमेशा याद दिलाएगा, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम और आप जाने का वक्त हो गया, क्योंकि मेरे हाथ में आपको मैंने दिखा दिया ताकि आप जान सकें कि जो सवाल हमने किए थे वो कौन से सवाल थे। बहुत सारे दोस्त हमें प्रोग्राम के आखिर में ज्वाइन करते हैं, कोई दरमियान में आता है, कोई ख़त्म होने से पहले आता है। समहाउ सब सवाल सुनते जाइए और उनके दुरुस्त जवाब भी जानते जाइए। एक सवाल मैंने किया था कि वो कौन सी चीज़ है जिसे सब बच्चे खाते हैं मगर कोई इसे पसंद नहीं करता है? डांट। वैसे तो बड़े भी खाते हैं, बड़े खाते हैं तो कुछ ज़्यादा अजीब सा लगता है, लेकिन बच्चों को तो खैर दिन में पता नहीं कितनी बार पिटती है। और एक इंसान 30 दिन तक बगैर सोए कैसे ज़िंदा रह सकता है? देखिए, दिन की बात की हमने, रात की बात नहीं की। ज़ाहिर है वो रात में सोएगा तो ज़िंदा रह सकता है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ज़रा सी देर के लिए सोचिए कि वाकई में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो 30 दिन तक जागता रहे। आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं मान सकती हूँ। देन एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था, वो सवाल ये था कि फ़राज़ और अहमद 2 भाई हैं। जब फ़राज़ की उम्र 12 साल थी तो अहमद की उम्र इससे आधी थी, यानी कि 6 साल थी। इस वक्त फ़राज़ की उम्र 50 साल है। तो अब आप बताएंगे कि अहमद की उम्र कितनी होगी? 50, तो फिर अहमद की उम्र 44 साल। ये मेंटल मैथ्स हैं, बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन अगर आपको मेंटल मैथ्स नहीं आती तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक आखिरी सवाल जो मैंने किया था कि वो क्या है जो दुनिया में सिर्फ एक और लंदन में 2 हैं, यानी कि लंदन सिटी और दुनिया अगर हम कहें तो इसमें एक और ये एक हर्फ है और ये उर्दू का हर्फ है नून, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जिस दोस्त ने ये जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसका जवाब दुरुस्त था, किसका जवाब दुरुस्त नहीं था। कौन से दोस्तों की बात आपको बहुत अमेजिंग लगी, आज के हमारे प्रोग्राम में क्या स्पेशल था, क्या नया था, कहाँ आप हमें देखना चाहते हैं, कहाँ बुलाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बुलाई हुई जगह पर आएँ और आप उनसे मिलें तो भी आप ज़रूर आइए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, गिफ्ट टाइम पर भी हमसे लेके जाइए। आपके कमेंट्स का, आपकी बातों का, आपकी हेल्दी क्रिटिक्स का हम हमेशा से इंतज़ार करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने उन दोस्तों से जो हमसे प्यार करते हैं और हमें इतना अच्छा फीडबैक देते हैं। जहाँ भी आप हमें सोशल मीडिया पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो करें, जिस एप्लीकेशन पर, वहाँ पर ज़रूर आपने हमें बताना है हमारे आज के प्रोग्राम के बारे में। ज़ोया रंधावा को भी के लिए इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने के लिए प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों फ़न को लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।